तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली से मोदी सरकार को लगा झटका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CAA कानून को दिल्ली में लागू करने से किया इनकार, बताया मुस्लिम विरोधी। जी दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार को दिल्ली से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CAA का विरोध करते हुए दिल्ली में इसे लागू करने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को ही केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे देश में CAA कानून लागू किया था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल और असम के लोगों ने इसका विरोध किया था और इसे मुस्लिम विरोधी, संविधान विरोधी बताया था। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसके विरोध में उतर आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि CAA के तहत अब पाकिस्तान के लोगों को भारत में बसाया जाएगा और उन्हें बसाने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। केजरीवाल ने आगे कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। एक बार भारत ने अपने दरवाजे CAA को लेकर खोल दिए तो इन देशों के लोग भारत में घुस आएंगे और भारत में जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि यहाँ के लोगों को रोजगार, खाना पानी भी नहीं मिल पाएगा। तो अरविंद केजरीवाल ने इसका सीधे तौर पर विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमले ना करे इजराइल। अमेरिका के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने दी चेतावनी, इजराइल पर हो सकता है बड़ा एक्शन। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच बीते 5 महीने से जंग चल रही है और इस जंग में अब अमेरिका इजराइल का साथ छोड़कर फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी के राफा में इजरायली सेना को हमला न करने की अमेरिका ने हिदायत दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल की सेना रमजान के पवित्र महीने में गाजा पट्टी के राफा में हमले ना करे। अगर इजराइल की सेना ने ये हमले किए तो हम इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ नेतन्याहू उतर आए हैं। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि वह किसी भी कीमत पर 7 अक्टूबर जैसे हमले दोबारा नहीं होने देंगे और वो राफा में अपनी सेना भेजेंगे। लेकिन अमेरिका ने इजराइल से राफा में अपनी सेना भेजने से इनकार किया है। अगर दोस्तों इजराइल ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो अमेरिका इजराइल पर प्रतिबंध लगा देगा और नेतन्याहू को जेल भेज देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नेतन्याहू एक बार फिर से गाजा पट्टी में फंस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी की राह पर महाराष्ट्र की सरकार अहमदनगर का नाम बदलकर किया अहिल्या नगर। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह अब महाराष्ट्र सरकार भी नाम बदलने की दिशा में तेजी दिखा रही है। मुगल कालीन नामों को हिंदू शासकों के नाम से महाराष्ट्र में भी बदलना शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया है। सीएम एकनाथ शिंदे की कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल एकनाथ शिंदे ने 18वीं सदी की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में इस शहर का नाम बदलने का ऐलान किया था। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव में खर्च करने के लिए कांग्रेस के पास पैसे नहीं, खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया आरोप। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के पास पैसे की कमी होने का बुधवार को संकेत दिया है और आरोप लगाया है कि लोगों के द्वारा दिया गया चंदा जिन बैंक खातों में जमा किया गया था उन पर केंद्र की मोदी सरकार ने रोक लगा दी तथा आयकर विभाग ने पार्टी पर भारी भरकम जुर्माना लगाया। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए लोगों को आह्वान किया है कि वे देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ मजबूती से खड़े हों और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करें। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चुनाव में समान अवसर की आवश्यकता पर जोर दिया और आरोप लगाया कि भाजपा ने आयकर विभाग का सहारा लेकर कांग्रेस पार्टी के खातों पर रोक लगवाई और जुर्माना लगवाया। उन्होंने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भाजपा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिले हजारों करोड़ रुपए का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग न रोकने से सऊदी अरब हुआ नाराज। सऊदी अरब में यहूदियों की टोपी उतरवाकर जमकर की बेइज्जती। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में सऊदी अरब की बात न मानना इजराइल को भारी पड़ गया और अब इजराइल की जमकर बेइज्जती सऊदी अरब ने अपने देश में की है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका का एक प्रतिनिधित्व मंडल सऊदी अरब पहुंचा। इसमें कुछ यहूदी भी शामिल थे और यहूदी टोपी ओढ़े हुए थे। लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सऊदी अरब की सरकार ने यहूदियों
यहूदियों का विरोध करते हुए यहूदियों की टोपी सऊदी में उतरवा दी, जिसके बाद एक बार फिर से बवाल मचा है। यानी आपको बता दें कि सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि जब तक गाजा पट्टी में इजराइल अपनी सेना से जंग नहीं रुकवाएगा तब तक वो यहूदियों को अपने देश में ऐसे ही बेइज्जत करते रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में जो है यहूदी अमरीकी अधिकारियों की टोपी उतरवा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा ने दूसरी सूची की जारी, मुस्लिम को नहीं दिया टिकट। जो दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 72 नाम घोषित किए हैं। 10 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर ये नाम बीजेपी ने घोषित किए हैं। भाजपा ने पहली लिस्ट में 195 नाम घोषित किए थे और अब दूसरी लिस्ट के साथ ही भाजपा 267 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जिसमें एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है। पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है, जब माफ कीजिएगा पहली लिस्ट में एक मुस्लिम को टिकट दिया गया था, जबकि दूसरी लिस्ट में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है। राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि इसके जरिए भाजपा चुनाव में ध्रुवीकरण की अपनी पुरानी रणनीति आजमा रही है, जिसके जरिए हिंदू और मुस्लिम वोट को एक दूसरे के खिलाफ संगठित कर वह अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच इजरायली हमले में फिलिस्तीनी फुटबॉल खिलाड़ी की मौत, खेल संघ ने की पुष्टि। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 5 महीने से ज्यादा समय से युद्ध जारी है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच इजराइल के हमले में फिलिस्तीन के एक बड़े फुटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई है। फिलिस्तीन फुटबॉल महासंघ ने इसका दावा किया है। फिलिस्तीन फुटबॉल फेडरेशन ने बताया है कि राष्ट्रीय टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद बरकत गाजा पट्टी में इजराइल के हमले में मारे गए हैं। महासंघ ने 39 वर्षीय बरकत की सोमवार को दक्षिणी शहर खान यूनिस में एक आवासीय इमारत पर हुए हमले में मौत बताई है। साथी खिलाड़ियों के बीच द लायन शेर के नाम से मशहूर बरकत ने राष्ट्रीय टीम के अलावा जॉर्डन, सऊदी अरब कुछ क्लबों के लिए फुटबॉल खेला था। उन्होंने 2015 में खबाब खान यूनिस के साथ अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत के बाद अमेरिका ने भी दिया चीन को झटका, टिकटॉक को बैन करने के लिए सदन में पारित किया विधेयक। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के बाद अमेरिका ने भी चीन को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी सदन ने चीनी ऐप टिकटॉक को बैन करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। अमेरिकी सदन ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले इस विधेयक को भारी बहुमत से पारित करके चीन को कड़ा संदेश दिया है। राजनीतिक रूप से विभाजित वाशिंगटन में टिकटॉक को बैन करने के मामले में गजब की दलीलें दिखाई गई हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सांसदों ने प्रस्तावित कानून के पक्ष में 352 और विपक्ष में सिर्फ 65 वोट किए हैं। भाई आपको बता दें कि भारत ने कई साल पहले टिकटॉक को बैन कर दिया था, जिसके बाद कई देशों ने भी बैन किया था और अमेरिका में भी इसको बैन करने की मांग बहुत समय से उठ रही थी, लेकिन अमेरिका के कोर्ट ने इसे बैन करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब वहां की सरकार ने सदन के द्वारा इस ऐप को बैन करने का मन बनाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नाइजीरिया में रोजा न रखने वालों को गिरफ्तार कर रही है पुलिस। रमजान के दौरान खाने के लिए 11 को लिया गया हिरासत में। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देश नाइजीरिया के उत्तरी राज्य कानो में इस्लामिक पुलिस ने मंगलवार को यानी 12 मार्च को 11 ऐसे मुसलमानों को गिरफ्तार किया है जिन्हें रमजान के रोजे के दौरान खाना खाते देखा गया था। रोजा न रखने के कारण पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। कानो में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है, जहां इस्लामी कानून यहां पर चलता है। वहीं आपको बता दें कि यहां पर जो कोई भी रमजान नहीं रखता है उसको जेल जाना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 10 पुरुष और 1 महिला को ये शपथ लेने के बाद रिहा किया गया है कि वे जानबूझकर दोबारा उपवास नहीं छोड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि इन लोगों को जो है बाजार से गिरफ्तार किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नाइजीरिया ने सख्त कदम इस मामले को लेकर उठाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ रही गर्माहट के बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब से बड़ा ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का सिद्धू ने ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी को साफ कर दिया है कि वह पारिवारिक कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजपा और प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर राजा बराड़ ने टिकट मिलने पर चुनाव लड़ने की सहमति दी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस इस बार पंजाब के सभी मौजूदा सांसदों को टिकट दे सकती है। वहीं चंडीगढ़ पर सर्वे के बाद टिकट तय किया जाएगा। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी आकालमान को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने से साफ इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और संभावित बीजेपी उम्मीदवार परनीत कौर के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी के लिए कहा था।
लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कैंसर से पीड़ित अपनी पत्नी के इलाज को समय देने और उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने बीते मंगलवार को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया है। 36 साल पुराने